मेरे प्यारे बच्चों, तो कल 4.1 हो गया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2। 4.2 में क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना है। आपको 4.1 में पढ़ाया गया था कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। और 4.2 में हिसाब दिया गया। फर्स्ट हिसाब है नंबर 1 में गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो इस हिसाब को ध्यान से देखेंगे। करना क्या है कि इसको गुणनखंड करना है। इसको मूल ज्ञात करने का 3 विधि आपको बता चुके हैं। मूल ज्ञात में 3 विधि है, गुणनखंड विधि से और है पूर्ण वर्ग से और सूत्र से। तो पहला विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, जो आप 9 क्लास में पढ़े थे। जिसको नहीं आता है तो आप आपको ध्यान से सुनिएगा। गुणनखंड का रूल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल रूल है, आसान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इस हिसाब में है x² - 3x + 10 = 0। इसे आपको गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर इसका रूल है पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 होगा और इसका गुणनखंड कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो गुणनखंड होगा 2 × 5 = 10। 2 और 5 और 2 और 5 को आपको 2 ही काम करना है, या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और जाकर के आपको 3 पुराना है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 5 को जोड़ने से आपका 7 आएगा, घटाने से आपका कितना आएगा, 3 आएगा। अब बात है, हम जानते हैं 2 घटा 5 भी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन अब 5 घटा 2 भी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपका माइनस होगा और इसमें क्या होगा, प्लस होगा। हमको यूज कौन सा करना है, यहाँ देखते हो, यहाँ माइनस में है तो माइनस में है तो ये वाला यूज करेंगे, 2 घटा -5। अब बात रहा है कि पहले किसको लेके 5 लिखेंगे, 2 आप किसी को पहले लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि 5 में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और 2 लगाना है, प्लस लगाना है। क्लियर रहेगा ना। इस बात को ध्यान से सुनिए और अच्छा देखिए और समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, गुणनखंड का रूल है जो आपको समझाए हैं, ध्यान से देखना है और समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे x² और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका, जा करके क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे 2x और लिखोगे -5x - 10। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 और 5 कैसे लाए हैं आपको समझा दिए हैं। मतलब अपने मन से यहाँ पर चीज नहीं पुराना है। कैसे पुराना है तो बता दिए, तो फिर एक बार सुन लो। पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद में 1 है, अंतिम पद में 10 है, उसका गुना कीजिएगा, उसका गुणनखंड कीजिएगा। जो भी गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड से जोड़ के या घटा के आपको 3 पुराना है। तो हम जोड़ेंगे तो 7 होगा, घटाएंगे तो 3 होगा। अब 2 घटा 5 होगा कि 5 घटा 2 होगा, देखना पड़ता है। यहाँ पे माइनस है तो आपका 2 घटा 5 होगा। अब रहा है कि किसको लिखे, पहले 2 लिखे, पहले 5 लिखे। आप 2 और 5 में किसी को लिख सकते हैं। फिर ध्यान रखना ये है कि 2 में होगा प्लस और 5 में क्या होगा, माइनस। इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इस दोनों में देखना है कॉमन क्या होगा, इस दोनों में कॉमन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x + 2। और यहाँ पर कॉमन क्या होगा, पहले जो चिन्ह बोले पहले -5, यहाँ माइनस है, लिखेंगे माइनस। अब कॉमन क्या होगा, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और यहाँ पे कॉमन होगा 5 और क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 निकला, 5 निकल गया, x बच गया, 5 दूनी 10, ये माइनस निकला, माइनस क्या प्लस हो जाएगा, = 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये गुणनखंड बनाइएगा तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगर सही से जोड़ घटा किए करेंगे, जो अब इस ब्रैकेट के अंदर आएगा वही बात इस ब्रैकेट में आता है। इसमें अगर x + 2 है, इसमें भी क्या होगा, x + 2 ही होगा। अगर दोनों में सेम आ रही है तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर x होगा। अब देखो यहाँ से इसमें x + 2 है, इसमें भी x + 2 है। x + 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, +5 बच जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब लिखना है एक बार x + 2 = 0, एक बार लिखना है x - 5 = 0। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल कीजिएगा। यहाँ से क्या 0 - 2 हो जाएगा और x मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका हो गया। इसको भी हल कीजिएगा, 0 + 5 होगा और x मान क्या हो जाएगा, बच्चा 5 हो जाएगा। तो ये आपने क्या सीखा, कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की विधि से, गुणनखंड विधि से, आपको इसी विधि से सारे हिस्सा बनाना है। इसके 5 क्वेश्चन दिया गया है, हमने एक बताया। अब नंबर 2 देखिए, नंबर में वही रूल रहेगा
इसको देखना है, इसका भी देखो समझो गुणनखंड कैसे करते हैं। पहला पद में 2 है, अंतिम पद में 6 है, तो 6 दूनी 12 होगा। इसे गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 2 6 के 12, 2 से 2 6 6। मेरे प्यारे बच्चे गुणनखंड पहला स्टेप में है 2 और 6। 2 और 6 को जोड़ने से यहाँ पर 1 लाना है, जोड़ने से 8 आएगा, घटाने से 4 आएगा। 2 और 6 से काम नहीं बनेगा, 4 और 3 से 2 दूनी 4 और 3 से 4 और 3 से काम बन जाएगा। 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7 होगा, जोड़ने से काम नहीं बनेगा। 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 होगा। अब देखो 4 में 3 घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 4 में 3 ही घटाना है क्योंकि प्लस 1 होगा। इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, 2x² प्लस 4x और क्या लिखना है बच्चा, माइनस का 3x माइनस 6 = 0। गुणनखंड आपको समझा दिए हैं, अच्छा देखिएगा आपको समझ में अच्छा से आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है। 2x को बाहर कीजिएगा, x प्लस क्या बचेगा, 2 दूनी 4 या 2 बचेगा। यहाँ जो चिन्ह है वह चिन्ह लिखिए, माइनस लिखो, माइनस लिखो। और यहाँ पर कॉमन क्या होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो आपका 3 कॉमन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे होगा x + 2 = 0। देखो ध्यान से देखेंगे, अगर हमने कॉमन अच्छा से लिया है, बढ़िया से गुणनखंड किया है, जो गप इस ब्रैकेट के अंदर है वही गप उस ब्रैकेट के अंदर भी है। यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी क्या बच्चा, x + 2 है। अब x + 2 को बाहर कीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चे x + 2 निकलेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3 = 0। ये आपके गुणनखंड हो गया। अब इसको हल करना है, x + 2 बराबर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 2x - 3 बराबर क्या लिखोगे 0। इसको हल कीजिएगा, 0 - 2 होगा और x मान हो जाएगा -2। इसको हल कीजिएगा, 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हल करके थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों 2x बराबर हो जाएगा आपका, या करके इसको हल यहाँ से करते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 0 + 3 हो जाएगा, 2x मान 3 हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, इधर वाला ऊपर जाएगा, इधर वाला नीचे आते हैं, इससे आप जानवे करते हैं। ध्यान देखिए, मेरे प्यारे बच्चों नंबर 2 का भी हिसाब आपका सॉल्व हो गया है, बड़ी आसान सी। सिर्फ आपको ध्यान रखना गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो इसमें बता दिए, इसमें बता दिए है। अब देखिए नंबर जो है 3 नंबर का रूट में है, रूट में है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है। रूट वाला है, रूट वाला नहीं, कुछ रूल वही रहेगा, पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद में √2 है, अंतिम पद क्या 5√2, तो √2 × 5√2। तो भाई कैसे गुना करेंगे, यहाँ समझते हैं। √2 × क्या करना है आपको 5√2। मेरे प्यारे बच्चों सुनना ध्यान से है, √2 × 5√2। मेरे प्यारे बच्चों √2 से √2 हो जाता है, और 5 से 5 दूनी कितना हो जाता है बच्चा, 10 हो जाता है। तो इसको √2 और 5√2 गुना कीजिएगा, कितना आएगा बच्चा, 10 आएगा। तो गुणनखंड करना है, 2 से 2 5 से 10, और 2 और 5 से आपको जोड़ क्या करना है, 7 बनाना है। जोड़िएगा, 2 जोड़ 5 कीजिएगा, आपका 7 उड़ जाएगा। ध्यान से देखना है और सुनना है। √2x² हो गया, प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 2x प्लस 5x, क्या लिखोगा 5√2 होगा = 0। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर कॉमन लेना अच्छा से। यहाँ पर √2 है और इसके अंदर √2 नहीं है, कॉमन कैसे होगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। उसमें बताए थे अगर 2 है तो उसका मतलब होता है 2 अगर है हम लिखते √2 × √2। आपको ये समझना है कि 2 का मतलब क्या है, √2 × √2। अगर 2 है, यहाँ पर क्या √2 भी है, तो 2 बार √2 है, √2 और क्या है √2। जो √2 से √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तब कौन क्या हो जाएगा, √2x कौन हो जाएगा, बचेगा x, और यहाँ पर जब √2 निकल गया तो 2 बच गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा x, 5 निकल गया ना, तो क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा, = 0 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से देखो कॉमन बढ़िया से लिए है, सब कुछ बढ़िया से, जो कब इस ब्रैकेट के अंदर है वही कब इस ब्रैकेट के अंदर है। अब क्या करोगे, x + √2 को बाहर करोगे, x + √2 को बाहर करेंगे, यहाँ से बच जाएगा आपका √2x प्लस क्या बच जाएगा 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार लिखेगा x + √2 बराबर 0, एक बार लिखेगा बच्चा √2x + 5 बराबर 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, x हो जाएगा -√2, यहाँ से हो जाएगा √2x बराबर क्या हो जाएगा 0 - 5 हो जाएगा, √2 = हो जाएगा आपका -5, तो x मान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -5/√2। ध्यान से देखना है, अच्छा समझना है, जहाँ समझ आएगा हमसे पूछना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से। अब देखो नंबर आपका 3 भी हो गया है। अब नंबर देखिए क्या नंबर देखना है, नंबर 4 देखना है।
पहले देखो यहाँ पर क्या हिसाब क्या है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 है। तो इसको क्या करना है, पहले इसका बट्टा 1 कीजिए, इसका बट्टा 1 कीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 8 8 2 8 16 x², 1 8 8 8x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गुणा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा क्रिया गुणा करना है, गुणा 1 से कीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, अब x गुना कीजिएगा और 8 गुना 0 0 हो जाएगा। अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण इजी रूप में। अब गुणनखंड हम कर सकते हैं, पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद में 16 है, अंतिम में 1 है, 16 कम 16, तो 16 का गुणनखंड कीजिएगा, 4 चौके 16, 4 4 से आपका 8 उड़ रहा है, 4 4 देखो अब यहाँ से समझना है, 4 जोड़ 4 से भी 8 होगा और -4 से भी क्या होगा 8 होगा, लेकिन इसमें -8 होगा, इसमें +8 होगा, तो हम कौन सा यूज करेंगे, नीचे वाला, क्योंकि कौन चीज है बच्चा, माइनस का है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर 16x² माइनस 4x प्लस 1 लिखेंगे, इसका जो लिखेंगे, यहाँ पर कौन क्या होगा, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 4x आपका कौन हो जाएगा, 4 चौके 16, 4x बचेगा, 4 1 कम 4, यहाँ पर क्या कौन होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ जो चीज वो चीज देखो, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता है, कॉमन क्या होता है, 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, ध्यान देखना है, एक बार लिखोगे 4x माइनस 1 बराबर 0, एक बार लिखोगे 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों तो सेम है, इसको हल कीजिएगा, x क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 हो जाएगा, x हो जाएगा 4x प्लस 0 वाला 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा 4x बराबर 1 हो जाएगा, x 1 हो जाएगा और x मान क्या हो जाएगा 1/4। इसको भी हल कीजिएगा, वही आंसर आएगा, तो दोनों सेम है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, कोई दिक्कत, यहाँ पर देखिए अब तो 4 भी हो गया। नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में ये क्या है, 100x² प्लस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, पहला पद गुना अंतिम पद, 100 गुना 1 कीजिएगा 100 होगा, 1 से गुणनखंड कीजिएगा, तो 10 और 10 से 10 100 होता है, और 10 से क्या टूट जाएगा, आपका 20 टूट जाएगा। लिखेंगे 100x² माइनस लिखेंगे 10x और क्या लिखेंगे -10x प्लस 1 लिखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10x को बाहर कीजिएगा, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा 1, -1 को लीजिएगा, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू, ध्यान से 10x माइनस 1 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 10x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। एक बार होगा 10x माइनस 1 बराबर 0, एक बार लिखिएगा फिर क्या 10x माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम है, एक बार इक्वल कीजिएगा, 10x क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 होगा, 10x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x मान होगा 1/10। इसको भी हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, तो दोनों सेम है, ऐसे ही इसको भी हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 4.2 क्या था, 1 नंबर क्या बोला गया था, निम्न समीकरण को क्या करें, हल विधि से, गुणनखंड विधि से, तो इसको हमने बताया है, ध्यान से देखिए और समझिए, समझ आता है तो छापिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो 4.2 का नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया गया है वो बोला उदाहरण में जो समस्या दी गई है उसको हल करने के लिए पहले आप उसको बताएंगे, पहले आप 3 और 4 को देखिए। उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 आपने बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को क्या करें, हल करें। अब उदाहरण 1 में क्या है उसको देखते हैं, पहले आप 3 और 4 को ध्यान से पढ़िए। क्या कहा गया, ऐसी दो, पहला हिस्सा में है 3 नंबर का, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है 182 है। मतलब आपको दो संख्या दिया गया है जिसको जोड़ने पर 27 होता है, गुणनफल मतलब गुना करने पर कितना होता है 182 होती है, वह संख्या हमको मालूम नहीं है, तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मानेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना के, ध्यान समझना है, माना के पहली संख्या लिखोगे बच्चा, पहली संख्या क्या मान लोगे x मान लोगे, पहली संख्या लिखोगे x लिखोगे, इसीलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। अब यहाँ को समझिए, हमको समीकरण है एक चर वाला द्विघात समीकरण, हमको एक चर में ही मानना पड़ेगा, दो चर नहीं मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले संख्या x मान लेंगे दूसरी संख्या y मान लेंगे, नहीं, कंडीशन के आधार से पहली संख्या जो है वह x है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हिसाब में क्या करा, दो संख्या का योग कितना 27 है। अगर एक संख्या x है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या करो 27 में से x घटा दो, आपको दूसरी संख्या हो जाएगा। फिर समझ में आया, यहाँ पे ये हुआ कि a जोड़ b
मतलब दो संख्या a और b है, उसका योग 27 है। अगर हम a को x मानेंगे तो b कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे b कितना हो जाएगा बच्चा, 27 माइनस x हो जाएगा। आपको हम समझा दिए कैसे हुआ कि अगर पहली संख्या x है दूसरे संख्या में x कैसे होगा। यहाँ पर समझिए दो संख्या a और b है जिसको जोड़ने पर 27 होती है। अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए ध्यान से। अब क्या कहा गया है, यहाँ से निकल गया, अब कहा गया है प्रश्न से लिखेंगे बच्चा। प्रश्न से कह रहा है यहाँ पे जिनका गुणनफल और गुणनफल कितना है, 182 है। मतलब पहला संख्या x है तो दोनों गुणा कीजिएगा, x इंटू 27 माइनस x, तो गुणनफल करने पर कितना हो जाता है बच्चा, 182 हो जाती है। इसको हल कीजिएगा, गुणा कीजिए, 27 इंटू x 27x होगा माइनस x स्क्वायर होगा, इसका 182 होगा। अब इसको पहले इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या लिखिएगा बच्चा, प्लस 27x, और इसको उठा के इधर लाइएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, इधर लेकर आइएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस 182 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस शुरू में है, माइनस को बाहर कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं, प्लस माइनस हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 182 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। अब इसको यहाँ लिखते हैं तो मेरा समस्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और क्या है बच्चा, प्लस 182 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है और समझना है। तो हमने समस्या को क्या किया, द्विघात समीकरण बना लिया, लेकिन आपको क्या होगा, संख्या ज्ञात करने के लिए उसके लिए इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। और हल करने का आपके पास गुणनखंड विद्या पढ़ा चुके हैं, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। वही रूल होगा, पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद गुना अंतिम पद कीजिएगा, पहला पद में 1 है, 182 गुणनखंड कीजिएगा, 2 से दीजिएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 कम 2 कितना 91 हो गया, और जाकर के 7 से कीजिएगा तो 91 होगा। तो ये गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड की मदद से आपको सतत लाना है, 2 और 91 से नहीं पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 और 13 से जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। 14 प्लस 13 कीजिएगा तो 27 फूट जाएगा, लेकिन जो होगा माइनस 14x और माइनस 13x से आपको क्या हो जाएगा, माइनस 27x हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको समझा दिए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं, जो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा माइनस 14x और क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस क्या हो जाएगा 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लीजिएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 14 एक बार होगा, एक बार लिखिएगा x प्लस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड समझा दिए हैं, अच्छा देखिएगा, x प्लस 14 इक्वल टू आपका 0 हो गया, एक बार लिखोगे x प्लस 13 बार क्या लिखोगे 0 लिखोगे, x मान क्या हो गया बच्चा 14 हो गया और x मान क्या हो गया 13 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर x का 2 मान आया है, 14 आया है और क्या आया है 13। ध्यान से देखना है, हमने x का मान पहली संख्या, तो पहली संख्या 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो पहली संख्या आप किसी एक को ले सकती है, 14 या 13। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, इसीलिए पहली संख्या क्या लिखोगे, पहली संख्या बराबर क्या माने थे बच्चा, x माने थे, x का मान क्या हो जाएगा 14 या 13, तो 14 लीजिएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आपने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था 27 माइनस x, 27 माइनस x, यहाँ हो जाएगा 27 माइनस 14, इसको क्या हो जाएगा 13। यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है, अगर पहली संख्या 13 होगा दूसरी क्या होगा 14 होगा, और पहली 14 दूसरी क्या होगा 13 हो जाएगा। उल्टा पुल्टा भी मान सकते हैं, दोनों आंसर सही है, 14 या 13। तो अगर पहली संख्या 14 होगा दूसरी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और पहली अगर 13 होगा दूसरी क्या हो जाएगा 14, यहाँ दोनों सही है। तो ये 3 नंबर हिसाब को समझ में आ गया, हिसाब बिल्कुल आसान था, पहले ध्यान से पढ़ना है, उसको पढ़ के द्विघात समीकरण बनाना है, और फिर उसको हल करना है, जो x का मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो नंबर 2 देखो यहाँ क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, कितना बच्चा 365 है। हिसाब एक बार और देख लेते हैं, यही था, ठीक है, हिसाब बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का क्या करें, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना बच्चा 365 है। यहाँ बोला धनात्मक पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कहाँ शुरू होती है, 0 शुरू होती है, 0 के बाद 0 1 2 3 कोई भी संख्या होगा तो 1 क्या होगा, जैसे क्या होता है 0 1 2 3 4, ये क्या होगी, एक क्रमागत संख्या है, सब में क्या हो रहा है 1 बढ़ रहा है ना, तो क्या बोला क्रमागत, पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा 3 होगा। कौन है ये मालूम नहीं है, हम मान लेंगे, लिखेंगे, मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक
बराबर एक्स मानेंगे, पहले एक्स हो जाएगा लिखेंगे, इसीलिए अच्छा से, इसीलिए दूसरी एक धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हम जानते हैं कि धनात्मक लगातार में क्या होता है, एक बढ़ता है, पहला एक्स होगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये बात समझ में आपको आना चाहिए। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा गया है, तो बोला गया है कि दो क्रमांकित धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, पहला एक्स है, दूसरा क्या है एक्स प्लस 1 है, इसका वर्ग करना है, वर्ग मतलब हुआ एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस 1 का वर्ग, जिनके वर्गों का योग कितना बचा है 365 है, यही तो बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, इसको छोड़ना है a प्लस बी का होल स्क्वायर के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, इसको राइट उठा के डाल लाइएगा, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 365 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 364 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 2 को बाहर कर लीजिए, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस कितना हो जाएगा 100, देखो यहाँ पे इसमें आधा करना है तो 362 है, 2 एक कम 2 16 182 कितना होगा 182 इक्वल टू 0, प्लस होने का कर दिया, यहाँ 2 कॉमन लिए, दो जो कॉमन लोगे तो यहाँ पर यहाँ 2 बार हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया एक्स हो जाएगा, इससे 2 बार के लिए कितना हो जाएगा 182, ये 2 कहाँ गया 2 भाग लगेगा 0 में, 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। हमने समस्या को पढ़ा, उसको हल किया, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में तो आप क्या करेंगे, पहला पद अंतिम पद आप जानते हैं गुणनखंड क्या आता है 13 और 14 से जुड़ जाएगा, सेम गुणनखंड यहाँ पे है 182 सेम है, यहाँ कितना हो जाएगा किससे पड़ेगा 13 और 14, 13 और 14, तो 14 में 13 घटाइएगा तो x हो जाएगा, तो ध्यान समझना है एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस क्या हो जाएगा 13x और क्या बच्चा माइनस 182, कैसे हुआ आपको हम समझा देते हैं, यहाँ फिर जाकर के पहला पद अंतिम पद, पहला पद में 1 है, यहाँ पर 182 है, गुणनखंड कीजिएगा, यहाँ 2 से कीजिएगा 91 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 7 से कीजिएगा 91, 7 दूनी 14 और 13 को 14 में 13 घटाइएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर समझा दिए, समझो अच्छा से, दोनों में कॉमन क्या होगा x कॉमन होगा, यहाँ x प्लस 14 बच जाएगा, यहाँ पर 13 कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा x प्लस 14 बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा x माइनस 13 बराबर x माइनस 13 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 14 होगा इक्वल टू लिखेंगे 0, क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, x प्लस 14 बराबर क्या लिखोगे 0 लिखोगे, x का क्या हो जाएगा 0 प्लस 13 हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, x का क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, x मान क्या हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 13 होगा माइनस 14 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि आपको धनात्मक पूर्ण संख्या बोला गया, धन संख्या, प्लस माइनस बोला यहाँ पर हिसाब क्या पहले धनात्मक पूर्ण धन बोला, माइनस का नहीं होगा, ये संख्या आपका नहीं हो सकता, ये आंसर होगा। तो क्या माने थे लिखेंगे अतः पहली पूर्णांक बराबर क्या माने थे x माने थे x मान 13 हो जाएगा, फिर लिखेंगे दूसरी पूर्णांक बराबर क्या लिखोगे बच्चा, ये माने थे हम लोग x प्लस 1, x मान 13 है, 13 प्लस 1 क्या आ गया 14, पहली संख्या पहली पूर्णांक हो गया 13, दूसरी क्या आ गया आपका 14, कैसे निकाले हैं देखो ध्यान से, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिसाब है दोनों VVI है, आराम से देखना है और छापना है। 3 नंबर और 4 नंबर हो गया, नंबर 2 आपको नहीं बताए हैं, 2 नंबर बाद में बताएंगे, पहले इसको छापिए। मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया था, अब क्वेश्चन 5 को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, यदि कर्ण 13 cm हो तो अन 2 बजाई जाती है। आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है 4.2 का। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला कि समकोण त्रिभुज में बोला गया ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 cm कम है, कर्ण आपको मालूम है 13 cm। क्या कहा गया है ध्यान से पढ़िएगा, ऊंचाई किससे बोला गया आधार से कम,
ऊंचाई और आधार आपको नहीं मालूम है। अब जानते हैं कि एक संपूर्ण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होता है। ये आपको 13 cm दिया गया है। इसका नाम आप ABC रख सकते हैं, फिगर बना सकते हैं जाकर के। तो ये आपका 13 cm है। और इससे बोला गया ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब होता है, ये ऊंचाई हो गया, आधार हो गया। यहाँ कह रहा है कि ऊंचाई क्या बोला गया, संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 cm कम है। तो अब तो ना ही ऊंचाई मालूम है ना ही आधार मालूम है। हम पहले किसको मानेंगे, ऊंचाई जो कि आधार को। कल बताए थे कि जिससे कम अधिक ज्यादा बोलता है, कम अधिक ज्यादा बोलेगा, पहले उसको मानेंगे। किससे बोला गया, ऊंचाई आधार से 7 cm कम है। ऊंचाई आधार से क्या मानेंगे, पहले आधार मानेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या मान लेंगे बच्चा, आधार को पहले x मानेंगे। तब क्या बोला गया, ऊंचाई आधार से 7 cm कम है। तो क्या माने हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार जो मान लिए x मान लिए हैं। जब अगर मान लो आधार x हो गया तो क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसीलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ऊंचाई जो हो जाएगा कैलकुलेशन का आधार से ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या बोला गया है, आधार से 7 cm कम है। जो आधार x है उससे 7 cm कम बोलेगा घटा देंगे, अधिक बोलेगा जोड़ देंगे। कभी कम बोल रहा है इतना cm हो जाएगा, ये आपका cm हो गया, इतना हो गया cm। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है ना ऊंचाई कितना हो गया, x - 7 हो गया, और आधार कितना हो गया, x हो गया। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा पाइथागोरस के प्रमेय जो हम लोग अध्याय 8 में पढ़े थे। ये बड़ी भुजा है और ये क्या है, लंब और आधार। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, लंब स्क्वायर मतलब ऊंचाई, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चा, आधार का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में बैठाएंगे आपका हिसाब आराम से हल हो जाएगा। अब कर्ण आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर, और लंब जो है, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितना बच्चा, x - 7 का होल स्क्वायर, और आधार कितना बच्चा x है, ये x का स्क्वायर। इसको हल करेंगे 13 का वर्ग 169 होगा। इसको तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर पे, क्या हो जाएगा बच्चा, a स्क्वायर - 2ab तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 7 दूनी 49। इसको ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर x का स्क्वायर, b का मान है 2ab, एक मान x है, b का मान 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर 7 का 749 हो गया, प्लस हो गया x स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इसको लोग पहले, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -14 का x, और ये हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। इसको बाहर लिखेंगे 169। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x अब प्लस 49 है, इसको इधर लेकर आएंगे -169 हो जाएगा, इसका तो आपका 0 हो जाएगा। इसको ध्यान से हल करेंगे, यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर -14x, और यहाँ से देखिए इसको घटाना है 169 में, आपको घटाना है 49, 9 में 9 गया 0 बचेगा, 6 में 4 गया 2 बचेगा। तो यहाँ बच जाएगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से 169 घटाना है, कितना घटाना है 49 घटाना है, 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, एक बचेगा, बच गया आपका -120, इसका आपका 0 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 है, 2 को बाहर कर लेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा -7x, और यहाँ बचेगा 120 का आधा कितना होता है अच्छा, यहाँ हो जाएगा -60 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 2 जो है 0 भाग लग जाएगा तो 2 खत्म हो जाएगा, तो हो गया x स्क्वायर -7x माइनस हो गया 20, इसका क्या हो गया 0। अब देखो इसका गुणनखंड करना है, पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद में 1 है, अंतिम पद में 60 है, गुणनखंड कीजिएगा 2 से कीजिएगा, यहाँ होगा 15 दूनी 30, फिर 30 दूनी 60, फिर 2 से कीजिए 15 30 हो जाएगा, 3 से 2 5 15, इसकी मदद से आपको 7 लाना है। मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे पड़ेगा, ध्यान से 2 और 30 का नहीं पड़ेगा, 4 और 15 से भी नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा देखो ध्यान से जा करके लाना कितना है, करके 2 से 4 4 से 12 और 5, 12 में 5 घटाइएगा -12x प्लस 5x कीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा। यहाँ से जो गुणनखंड आपको समझ आ गया होगा, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से x स्क्वायर यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे -12x, और क्या लिखोगे बच्चा प्लस xx प्लस 5x प्लस 60 0, यहाँ कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे x कॉमन होगा, x प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ 5 कॉमन लीजिएगा, x प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 12 हो जाएगा, जाकर 0 हो जाएगा। अब गुणनखंड आपको समझा दिए हैं, एक बार नहीं कर आप गुणनखंड समझा चुके हैं।
x प्लस कितना हो जाएगा, एक बार 5 हो जाएगा। तो यहाँ समझना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x 12 को कॉमन लेंगे, x 12 कौन होगा, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा प्लस 5, इसका 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ हल करते हैं, एक बार लिखोगे x प्लस 12 बराबर 0, एक बार लिखोगे x प्लस 5 बराबर क्या लिखोगे 0। इसको हल कीजिएगा, 0 प्लस 12 होगा, x1 क्या हो गया बच्चा 12 हो गया। इसको हल कीजिएगा, x क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। हमने क्या किया, आपको ध्यान से देखना है, जो समस्या था उसको क्या जाकर के हल किए, क्या बोलेगा द्विघात समीकरण, इसको यहाँ से हल किया है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं है, थोड़ा आसान है, देखो ध्यान से। हमने हल किया, x मान क्या हो गया 12 और x मान क्या माइनस 5। हम x क्या माने थे, हम माने थे क्या, समकोण त्रिभुज की आधार, क्या माने थे आधार। आधार कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज की आधार बराबर, समकोण त्रिभुज की आधार बराबर क्या माने थे बच्चा, आधार बराबर x माने से, x माने यहाँ देखो 12 भी है माइनस 5 भी है, तो आप क्या लेंगे प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि किसी का भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो प्लस होगा, x माने हो जाएगा 12। और क्या ऊंचाई का माने से, ऊंचाई माने से बच्चा, ऊंचाई जो माने से वो माने से ऊंचाई कितना माने देखो ध्यान से, तो ऊंचाई है x माइनस 7, तो ऊंचाई हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा 5। तो आपको समझ में आ गया, जो आधार होगा 12 cm, ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 5 cm। कैसे निकाले हैं देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। तो 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपको 2 नहीं बताए हैं, 6 नहीं बताए, 2 और 6 अगला वीडियो बता देंगे। पहले अब देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण में हिसाब दिया गया, गुणनखंड विधि से क्या निकलना है, मूल निकलना है। 2 हिसाब है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर 4 नंबर को क्या करना है, ध्यान देखना है, इस गुणनखंड विधि से मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे 2 से 6, 2 और 3 से 5 मिल जाएगा, 2x क्या लिखेंगे माइनस 2x और ये प्लस नहीं माइनस क्या लिखोगे माइनस 3x प्लस 3 0। कैसे किया है वो समझा चुके हैं। तो 2x को बाहर करेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 कौन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो गया ना, 2x मान लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 3 कौन होगा देखो ध्यान से, यहाँ 2x मान लिया है तो 2x बाहर हो गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 को मान लीजिएगा, x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 0। एक बार देखेंगे x माइनस 1 को मान लेंगे, बचेगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0। इसको लिखेंगे जाकर के x माइनस 1 बराबर लिखोगे 0, एक बार लिखोगे 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको हल कीजिएगा, x आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा 2x इधर जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा, x मान हो जाएगा 3/2। ध्यान देखो, अच्छा से देखो समझो। अब नंबर 4 का उदाहरण नंबर है, तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। पहला पद गुना अंतिम पद 6 दूनी 12, 12 गुणनखंड से 4 से 12, 4 और 3 से आपका पूरा जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस लिखेंगे 3x माइनस लिखेंगे 2 0। यहाँ से इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2x बाहर कीजिएगा, 2 से 6, 3x 2 दूनी 4 यहाँ 2 बचेगा, प्लस यहाँ 1 मान लीजिएगा, 3x माइनस 2 होगा। देख ध्यान से 3x माइनस 2 को बाहर कीजिएगा, बचेगा आपका 2x प्लस 1 बचेगा, इसका 0 हो जाएगा। एक बार लिखिए 3x माइनस 2 बराबर 0, समझना ध्यान से, 2x प्लस 1 इसका 0, यहाँ होगा 3x बराबर 0 प्लस 2 हो जाएगा, 3x बराबर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा बराबर 0 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा। मेरे प्यारे बच्चों x मान क्या हो जाएगा माइनस 1/2। मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर अध्याय 4 में 4 का 4.2 में जितना भी हिसाब था आपको मूल निकालना था कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड कैसे बनाते हैं हम एक बार नहीं 2-3 बार बता चुके हैं। अब ध्यान देखिए, गुणनखंड पहले आपको आना चाहिए। यहाँ भी अपने गुणनखंड किए हैं, यहाँ भी गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, रूल क्या है, पहला पद गुना अंतिम पद, पहला पद गुना पहला पद 6, 6 दूनी 12, 12 गुणनखंड कीजिएगा 4 और 3 को, 4 और 3 को जोड़ के या घटा के, जोड़ के या घटा के आपको क्या लाना है, 1 लाना है। ऐसे ही किया है, पहले भी बताया है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से अच्छा